हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो ट्राइडेंट पे मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था मिस्टर नदन वैद्य से। कैन यू राइट ऑन ट्राइडेंट, दे से नो बायर, देन हाउ कम डेली लोअर सर्किट, प्लीज़ डू अ पीस ऑन दिस एस्पेक्ट। तो उनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब बायर्स नहीं है ट्राइडेंट पे तो लोअर सर्किट क्यों लग रहा है। तो ये चीज़ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि जब बायर्स नहीं होते हैं तभी लोअर सर्किट लगता है। अभी इसको थोड़ा अगर हम लोग डिटेल में समझे तो देखो, ये मेरा डीमैट अकाउंट का स्क्रीनशॉट है। तो ट्राइडेंट, ये देखो, ये बायर्स है यहाँ पे और यहाँ पे है सेलर्स। ओके, जब बायर्स है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड नहीं है और सेलर्स ही सेलर्स है, यानी कि सप्लाई बहुत है। तो जब डिमांड नहीं है और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस क्या होता है, घटता है। नॉर्मल, अगर आपको इकोनॉमिक्स का पता होगा या फिर एक बेसिक चीज़, डिमांड अगर ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर आपका जो प्राइस है आप ज़्यादा देने को रेडी रहोगे। लेकिन जब डिमांड ही नहीं है, सप्लाई ही सप्लाई है, तो प्राइस गिरता है। तो उसी तरीके से ट्राइडेंट में अगर हम लोग देखें, जब बायर्स बिल्कुल नहीं रहेंगे और सेलर्स ही सेलर्स हैं, तो क्या होता है कि जो जो शेयर है वो लोअर सर्किट मारता है। ठीक है, मतलब लोअर सर्किट 49.40 का लोअर सर्किट 5% डाउन से वो मारा, उसके बावजूद भी कोई बायर इस रेट पे ख़रीदने को रेडी नहीं है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है कि दे से नो बायर देन हाउ कम डेली, इफ़ देर इज़ नो बायर देन ओनली लोअर सर्किट होगा। अगर अगर बायर्स होंगे तो फिर लोअर सर्किट होगा ही नहीं। ठीक है, एकदम ज़ीरो बायर में लोअर सर्किट होगा, ज़ीरो सेलर है और सिर्फ बायर है तो वो अपर सर्किट होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन आज अगर हम ट्राइडेंट की बात करें तो वो ऐसा नहीं कि खुलते ही लोअर सर्किट गई थी। जब वो खुली थी तो 50.55 पे वो ओपन हुई थी, उसके बाद हाई पे गया वो 51.35 पे वो गई। इस वक्त में सेलिंग प्रेशर्स आ गया बहुत ज़्यादा और सेलर्स ही सेलर्स हो गए। और फिर इस एक ऐसा पॉइंट आया जब बायर्स खरीदने को रेडी ही नहीं थे, बायर्स वॉज नॉट, दे वर नॉट विलिंग टू पे। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि 49.40 पे वो सेटल होकर लोअर सर्किट में वो लॉक हो गई। अभी भी देखो, आई थिंक जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो अभी भी 10-15 मिनट बाकी है मार्केट क्लोज होने में, लेकिन चांसेस है कि अभी ये सर्किट तो खुलेगा नहीं। अब कल के दिन क्या होगा, कल के दिन आपको प्री मार्केट में पता चल जाएगा। अब कल के दिन समझ लो, अभी अभी ये कहानी अभी 3:30 बजा, ये कहानी ख़त्म। 49.40 पे सेलर्स सेलर्स रह गए, बायर्स बिल्कुल नहीं रहे। अब ये कहानी आज के दिन ओवर हो जाएगी। अब कल जब सुबह में मार्केट खुलेगा तभी भी अगर लोग रेडी होंगे बेचने को और कल भी अगर बायर नहीं होता है तो सर्किट रिवाइज होके और फर्दर 5% डाउन में लॉक हो जाएगा। और अगर कल बायर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल सर्किट खुल जाएगा और नॉर्मल ट्रेडिंग होगी जैसे कि आज भी हुई थी। अगर आप देखोगे आज भी ट्रेडिंग नॉर्मली हुई थी पहले, तो हो सकता है कल भी सर्किट खुल के नॉर्मल ट्रेडिंग हो। पर अगर एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स हैं खरीदने के लिए, लेकिन अब सेलर्स सेल नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर अपर सर्किट लगेगा। और अगर ऐसा सिचुएशन कल आ जाता है कि सेलर्स ही सेलर्स हैं और बायर्स नहीं है, तो लोअर सर्किट लगेगा। और अगर खुलते ही लोअर सर्किट मारता है, यानी कि खुलते ही अगर कल भी कोई बायर्स नहीं रहता है, तो फिर हो सकता है खुलते ही वो 5% लोअर सर्किट में लॉक हो जाए। ठीक है, अभी देखो, अब ये हो क्यों रहा है। एक पॉइंट होता है जब कोई भी कंपनी स्ट्रेट लेवल पे, ये देखो आप 59.90 पे चली गई थी, तो इस लेवल पे अब एक पॉइंट आता ही है जहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होल्ड कर रहे थे, जिनका एक टारगेट होता है कि हाँ वो 50% गेन में एग्जिट कर जाएंगे या वो 30% गेन में एग्जिट कर जाएंगे, तो कई लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, जिस वजह से फिर वो लोअर सर्किट मार मार के अभी वो 49.40 में है। तो क्या आपको अभी नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो, कभी भी कोई शेयर अगर वो कंटिन्यूसली अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट मार रहा है तो आपको उस वक्त एंट्री नहीं लेनी चाहिए। और वैसे भी ट्राइडेंट अभी सेबी के एएसएम लिस्ट में है। एएसएम लिस्ट में इसलिए है क्योंकि वो कंटिन्यूसली कभी अपर सर्किट कभी लोअर सर्किट में लॉक हो रहा है, जिस वजह से वो अभी सेबी के नज़र में है, ताकि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रहा है, तो सेबी उसको कंट्रोल करता है। तो इसीलिए अभी जब तक इसमें सर्किट नहीं खुलता है तब तक आप इसको अवॉइड कर सकते हो, इसमें एंट्री लेना। और ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूसली जीवन भर वो ये सिर्फ अपर सर्किट और लोअर सर्किट ही होते रहेगा, ये चीज़ खुलेगा। अगर हम ट्राइडेंट की बात करें हिस्ट्री की, तो इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी। ठीक है, इसके जो रेवेन्यू है लास्ट एक साल में 69% से इंक्रीज़ हुए हैं। साथ ही इसका जो टोटल में स्टॉक होल्डर, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो भी इंक्रीज़ हुए हैं 1.16 बिलियन रुपीज़ से 4.41 बिलियन पे। और इनका जो टेक्सटाइल सेगमेंट पे जो रेवेन्यू है वो भी 72% से इंक्रीज़ हुआ है। और पेपर एंड केमिकल का भी जो इनका काम है, उस सेगमेंट में भी इनको 49% का रेवेन्यू में इंक्रीज़ हुआ है। तो बेसिकली
कंपनी बहुत अच्छी है और इसने अभी अपना जो बेड शीट्स और ये जो बेड लिनन का जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो भी उसने 82% से बढ़ाया था। साथ ही यार्न जो ये प्रोड्यूस करती है उसको भी इसने 52% से बढ़ाया था एक साल में। तो जिसका जो असर है आप देख सकते हो ये चार्ट में ही कि लास्ट एक साल में हर क्वार्टर में इसका ये है, डार्क ब्लू जो आपको दिख रहा है वो है टोटल रेवेन्यू एंड ग्रे आपको नेट इनकम है। तो आप देख लो हर क्वार्टर इसका जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज़ हुआ है और हर क्वार्टर इसका जो इनकम है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जो भी होल्ड करके चल रहे हैं वो तो बिल्कुल ही होल्ड करके चलिए। इतना अच्छा इसने परफॉर्म किया है, इसीलिए इसने एक साल में 521% का रिटर्न दिया है। तो एक पॉइंट पे होगा ही कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि 500% इज़ अ लॉट। मतलब किसी ने अगर समझ लो 8-10 रुपये पे ख़रीदा होगा, हो सकता है कि क्योंकि उनका वो दे हैव अचीव्ड मोर देन दे एक्सपेक्टेड, उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि वो 100% गेन कर लेंगे, पर क्या उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि वो 500% गेन कर लेंगे। तो बहुत लोगों ने एग्जिट किया है, जिस वजह से ये ऐसा लोअर सर्किट और अपर सर्किट चल रहा है। इसमें देखो आप इसका ग्राफ अभी देखो, रिसेंटली बहुत वोलाटाइल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में ये एक लेवल पे कंसोलिडेट कर रही थी। और जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, जब एकदम स्टार्टिंग, अगर आप मेरे एकदम चैनल के फर्स्ट सेकंड वीडियोस में देखोगे, तब ट्राइडेंट चल रहा था 20 रुपये के आसपास, और तभी मैंने नया नया चैनल भी शुरू किया था। तब मैंने बोला था कि आप इसको ख़रीद लो, क्योंकि उस वक्त एक कंसोलिडेशन का फेज़ चल रहा था और मुझे पता था कि कंसोलिडेट अगर होगी तो वहाँ से इसका ब्रेकआउट एक पॉइंट पे होना ही है। ठीक है, तो आप अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो भी एग्जिस्टिंग होल्डर है, आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, आप बिल्कुल इसको होल्ड करके चलिए। मतलब ये मैंने जितने भी वीडियोस ट्राइडेंट के ऊपर बनाए हैं, मैंने हमेशा ही बोला है कि इट इज़ लाइक बाय एंड होल्ड, इट इज़ नॉट टू सेल। ओके, पर कई लोगों को 500% 400% का प्रॉफिट अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही। सबका एक अपना अपना टारगेट होता है। मेरे पास जो ट्राइडेंट के शेयर्स हैं मैं होल्ड कर रही हूँ। कई लोग हैं आप में से, मैंने कमेंट्स में देखा भी है कि जो लोग 10 रुपये 11 रुपये से होल्ड कर रहे हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो। ये ऑब्वियसली ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं है कि अब ये नीचे ही जाते रहेगी, लेकिन जब ये ऊपर जाएगी एक एक पॉइंट से ये थोड़ा सा फॉल होगी, क्योंकि जब ये बहुत ऊपर चली जाएगी तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा। कई लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तब उसके बाद ये फिर से नीचे जाएगी, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। तो इसी तरीके का ये चलते रहेगा और एक पॉइंट पे आके फिर ये साइडवेज हो जाएगी। ओके, ये कंसोलिडेट होने लगेगी एक लेवल पे। जब ये कंसोलिडेट हो जाएगी, मतलब समझ लो कि आपको मतलब आप देख रहे हो कि 15-20 दिन से एक ही लेवल पे ये घूम रही है। जैसे कि जब ये 20s में थी 2022, तब ये एक महीने तक उसी लेवल पे ही उसी रेंज में ही घूम रही थी, 20 रेंज में, 22, कभी 21, कभी 23, ऐसे ही इसका हो रहा था। तो उसी तरीके से एक वापस से एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये कंसोलिडेशन फेज़ में चली जाएगी। तो जब ये कंसोलिडेशन फेज़ में जाएगी और आपको लगेगा कि प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, वो पॉइंट होगा आपको एंट्री लेने का। उस वक्त मैं वीडियो बना दूँगी। फॉर नाउ अभी आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट कंटिन्यूसली चल रहा है। जो होल्ड कर रहे हैं वो बिल्कुल ही होल्ड करके रखिए, इसमें कोई मतलब टेंशन की बात ही नहीं है कि आपके पैसे डूबेंगे। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी इसका अच्छा है, 0.5 का है, विच इज़ के इसके पास अच्छे खासे पैसे हैं जिससे वो अपना गुजारा बहुत अच्छे से कर सकती है। और साथ ही प्रॉफिट तो ये कमा ही रही है, प्रोडक्शन भी एक्सपैंड कर ही रही है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इसको जितना हो सके लॉन्ग टर्म के लिए अक्यूमुलेट कर सकते हो बाय ऑन डिप में। ओके, लेकिन अभी इस वक्त लोअर सर्किट अपर सर्किट के वक्त में एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो कल क्या होगा, लोअर सर्किट लगता है कि अपर सर्किट, वो कल ही पता चलेगा आपको। अगर बायर्स होंगे और सेलर्स नहीं होंगे तो अपर सर्किट लगेगा, अगर बायर्स बिल्कुल भी नहीं है, सेलर्स हैं, तो लोअर सर्किट लगेगा। अदरवाइज सर्किट खुल के नॉर्मली ट्रेड होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप में से किसी को भी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पॉसिबल होगा तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके कमेंट के ऊपर बना दूँगी। सो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।